हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश और उसके स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणें, किरणपुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे परावर्तन क्या है, यानी परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिससे प्रकाश पार नहीं जा सकती, जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौटती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या हो रहा है, जिससे प्रकाश क्या होगी, पार नहीं जा सकती है, प्रकाश क्या होगी, टकराकर वापस लौटेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ क्या है, समतल दर्पण है और यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये क्या होगी, इसे टकराकर वापस लौटेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देखे होंगे कि हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण मतलब आईना, दर्पण मतलब क्या होता है, आईना। तो आप देखे होंगे कि प्रकाश हमेशा चिकनी सतह, जरूरी नहीं कि सिर्फ समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, लेकिन चिकनी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश जो पड़ेगी वो सब परावर्तन होकर वापस लौटेगी। जैसे कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। अब बात करते हैं समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की। तो ये समतल दर्पण किससे बना होता है? समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये क्या है, चिकना समतल कांच है। क्या है? तो क्या ये चिकना समतल कांच है और इस मतलब समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजतित कर दिया जाता है, यानी उस पर सिल्वर का परत चढ़ा दी जाती है। क्या करा जाती है? सिल्वर का परत चढ़ा देते से ये एक तरफ, तो यानी ये तरफ क्या करते हैं इसको, ये क्या है, चांदी की पतली परत क्या करा जाती है, चढ़ा दी जाती है। ये क्या होती है, इस पर चांदी की पतली परत जमा देती है। चांदी की पतली परत जमा देने के बाद तो उस चांदी की पतली परत पे लाल रंग यानी कोई भी गाढ़ा रंग से उसे क्या कर दिया जाता है, पेंट चढ़ा दिया जाता है, ताकि पेंट मतलब चढ़ाने से चांदी की परत को खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। आप देखे होंगे कि किसी प्लेन आईना में अगर उसके पीछे की जो पेंट हट जाती है तो सही से उस मिरर में हमको अपना फेस यानी चेहरा दिख नहीं पाता है। जो मतलब कि वस्तु क्या होती है वहाँ पे, मतलब आर पार दिखने लगती है, यानी फेस हमारा जो चेहरा होती है उस दर्पण में सही से दिख नहीं पाती है। अब है किरण आरेख यानी रे डायग्राम। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरणों का
जो रास्ता दर्शाने वाला जो चित्र होता है, फिगर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? किरण आरेख। अब अगला टॉपिक है हमारा परावर्तन के नियम। अगर परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित होती है, यानी जब वापस लौटती है, जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन के नियम। इन नियमों को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स की व्याख्या करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। क्या है? आप सोचते होंगे कि हम सब परावर्तक सतह इसी तरफ से क्यों लेके चलते, इस तरफ से क्यों लेके नहीं चलते? तो आपको बता दें, इस तरफ सुरक्षात्मक परत है। क्या है? सुरक्षात्मक परत। ये हमारा इस साइड क्या है? सुरक्षात्मक परत है। और इस तरफ हमारा परावर्तक सतह है। सतह आप सोचते होंगे कि ये साइड हम परावर्तक सतह लेके चलते हैं। जनरली हम लोग अपने आसानी के लिए इस सतह को परावर्तक सतह लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपतित किरण की। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जैसे कि आप देखें, तो ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक किरण जा रही है, जो मतलब यहाँ पे किरण गई, और ये किरण मतलब किसी भी सतह पे यहाँ पे किरण जो पड़ी, नहीं परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण पे ये जो किरण गई, इसे पड़ती है, ये कौन किरण कहलाएगी? आपतित किरण। सेकेंड है हमारा आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? आपतित किरण। तो आपतन बिंदु कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी आपतित बिंदु कहाँ टकरा रही है? यहाँ पे। सॉरी, आपतित किरण कहाँ टकरा रही है? यहाँ पे। तो हमारा आपतन बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो ये हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु। यानी किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या है तीसरा में? परावर्तित किरण। जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है या उसी माध्यम से लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आप देखेंगे परावर्तित किरण, यानी जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर और आती है उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। उसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या है? आपतन बिंदु। और आपतित किरण चलकर सतह पे पड़ती है और उसी माध्यम से वापस लौटने वाली किरण को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब हमारा फोन नंबर में क्या है? अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? समतल सतह के किसी बिंदु पे, तो हमारा बिंदु क्या है यहाँ पे? आपतन बिंदु। किसी बिंदु पे खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या खिंचाएगी?
अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। 5 नंबर में आपतन कोण। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो हमारा आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण, ये हमारा क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यानी इस बिंदु पर क्या खींचा गया, अभिलंब से जो कोण बनता है, यानी आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जो कोण बनता है उसको हम कौन कौन बोलेंगे, आपतन कोण। तो समझ गए, आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कौन कौन कहते हैं, आपतन कोण। 6 है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्या है परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, तो ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु पर खींचे गए, तो इस पर क्या खींचा गया, अभिलंब। जो इसकी आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का, यानी जो बीच का जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, ये आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचाया गया अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा कोण क्या होगा, परावर्तन कोण। एक बात आप लोग याद रखें कि कभी भी एरो से शो करें। अगर एरो से शो नहीं करेंगे, अगर एरो से शो नहीं किया जाता है तो हमें क्या पता कि ये लाइट गिर रही है या वापस जा रही है। अगर हम इसे एरो से शो नहीं करेंगे, ये लाइट गिर रही है या वापस जा रही है। और एक बात याद रखें, जिस एंगल या कोण से ये गिरती है तो उसी कोण से क्या होती है, वापस हो जाएगी। यानी जिस एंगल या कोण से गिरती है उसी एंगल कोण से क्या होती है, वापस हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आप इसे याद रखिए क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे अभी हमने पीछे बताया, ये क्या था, समतल दर्पण। तो क्या बोलता है फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो ये हमारा क्या था, आपतित किरण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही समतल पे होते हैं। ये हमारा कौन नियम है, फर्स्ट नियम है प्रकाश के परावर्तन का। सेकेंड नियम हमारा क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, जिस कोण पे प्रकाश गिरती है यानी पड़ती है, उसी कोण से फिर प्रकाश क्या होगी, वापस लौट आएगी। तो हम बोल सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमारा आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या था हमारा, आपतित किरण, ये क्या है, आपतन बिंदु, और ये अभिलंब, ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ गए होंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। और चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली
किरण का परावर्तन यानी प्लेन मिरर पर लंबवत में पड़ने वाली परपेंडिकुलर पड़ने वाली रे का परावर्तन रिफ्लेक्शन कैसे होता है। हम यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या है, समतल दर्पण। तो बोला लंबवत में पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और तो ये समतल दर्पण है। हमने नीचे से क्या किया, टॉर्च से क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है, प्रकाश निकल रही। तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। तो ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से फिर वापस लौट आएगी, यानी इससे गई इससे वापस लौट आएगी। यानी जिस रास्ते से प्रकाश जाएगी परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट आएगी। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यानी उसी पथ पर वापस लौट आएगी। तो लंबवत में पड़ने वाली प्रकाश की किरण लंबवत में पड़ने प्रकाश की किरण अब देख रहे हैं जिस पथ से गई परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट आई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिबिंब।